भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा, सीएम मोहन यादव संभालेंगे उपचुनाव की कमान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। बालाघाट में कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। किसान सम्मेलन और आभार समारोह में भाग लेंगे। अमरवाड़ा के सिंगोड़ी और हर्रई में चुनाव प्रचार करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमलेश शाह के समर्थन में जनसभा करेंगे। सीएम मोहन यादव संभाल लेंगे उपचुनाव की कमान। आज संभालेंगे अमरवाड़ा उपचुनाव की कमान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बालाघाट में कार्यक्रम में शामिल होंगे। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। किसान सम्मेलन और आभार समारोह में भी भाग लेंगे। किसान सम्मेलन और आभार समारोह में भाग लेंगे। बड़ी खबर, अमरवाड़ा के सिंगोड़ी और हर्रई में चुनावी प्रचार करेंगे। कमलेश शाह के समर्थन में जनसभा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। भोपाल से अब बड़ी खबर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा है। सीएम मोहन यादव संभालेंगे उपचुनाव की कमान। बालाघाट में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम मोहन यादव आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। किसान सम्मेलन और आभार समारोह में भाग लेंगे। अमरवाड़ा के सिंगोड़ी और हर्रई में चुनाव प्रचार करेंगे। कमलेश शाह के समर्थन में जनसभा करेंगे। तो ये हम आपको बता रहे हैं आज सीएम मोहन यादव। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सत्यम, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जो कुछ कार्यक्रम हैं, कई कार्यक्रम यहां पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ खास कार्यक्रम क्या हैं? बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा में, हुर्रई और सिंगोड़ी में कहीं न कहीं हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। उपचुनाव को लेकर तमाम बीजेपी और कांग्रेस लगातार अमरवाड़ा में अपना जोर आजमाइश कर रही है। वही कमलनाथ की भी बारी है और अब उससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा में कहीं न कहीं चुनाव प्रचार प्रसार करते आपको नजर न आएंगे। उससे पहले बालाघाट, जबलपुर से होते हुए बालाघाट जाएंगे। बालाघाट में दो कार्यक्रम सीएम मोहन यादव के रखे गए हैं। एक आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जो होता है, जो नियम से पहले ही प्रमोशन दिया जाता है, अच्छे कार्यों के लिए प्रमोशन दिया जाता है, उस सभा में, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद किसानों की सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इस समय चूंकि देखिए बुआई का सीजन है, तो किसानों से मेल मुलाकात करना हर जगह पर जरूरी हो जाता है। सीएम मोहन यादव उसी कार्यक्रम के तहत किसान सम्मेलन में भाग लेते हुए नजर आएंगे। उसके बाद देखिए सिंगौड़ी और जो हर्रई है अमरवाड़ा, तो बालाघाट से सीधे छिंदवाड़ा जाएंगे। वहां सिंगौड़ी और हर्रई में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और कहीं न कहीं कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर निशाना साधते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उपचुनाव में कमलेश शाह की सीट छोड़ने के बाद अमरवाड़ा सीट पे उपचुनाव निर्धारित हुए थे और अब उपचुनाव होने हैं। वहीं देखिए लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है और बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो तमाम वहां पर मुद्दे बनाकर बैठे हुए हैं। हालांकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो कमलनाथ को कह रहे हैं कि अब वो घड़ियाली आंसू बहाने यहाँ पर आएंगे। जब एक सैनिक छिंदवाड़ा का शहीद हुआ था, तब से कमलनाथ यहाँ पर नहीं पहुंचे थे। हालांकि ये मुद्दा बीजेपी बना रही है। उस बात को आज सीएम मोहन यादव फिर से दोहराते हुए नजर आएंगे। विकास मॉडल, लोकसभा में जिस तरह से जीत हुई है, मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीत कर क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने, तो 29 सीटों में से छिंदवाड़ा सीट भी कमलनाथ की चली गई। उसमें कहीं न कहीं अब भाजपा का जो उत्साह है वो चरम पर है। और अब देखिए आज जिस तरह से जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, तो कहीं न कहीं तीखे प्रहार सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कांग्रेस और कमलनाथ और तमाम कांग्रेस पार्टी पीसीसी जीतू पटवारी पर भी। जी सत्यम, एक सवाल ये उठता है कि ये आज सिंगोड़ी और हर्रई में चुनाव प्रचार करेंगे। ऐसे में बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर क्या क्या आक्षेप लगा सकती है, किन किन मुद्दों को उठा सकती है जिससे कि कांग्रेस वहां पर घिरी हुई दिखाई दे? देखिए अमरवाड़ा सीट ऐसी है जहां वो छिंदवाड़ा मॉडल से थोड़ा बहुत कटती हुई नजर आती है, तो इसको लेकर के लगातार बीजेपी उसको मुद्दा बनाकर बैठी हुई है। अमरवाड़ा की बात की जाए तो कमलेश शाह को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने गद्दार साबित करने की कोशिश की, हालांकि 2023 के चुनाव में गद्दार का जो वर्ड था वो चला नहीं। जैसे पूर्व जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनके पूर्व कांग्रेसी नेता थे, जब बीजेपी में शामिल हुए तो उनको भी गद्दार की संज्ञा दी जा रही थी। लेकिन
गद्दार नाम शब्द चला नहीं है, और 2023 में एक बार फिर बीजेपी ने कांग्रेस कब्जा कर लिया। देखिए, लेकिन यहाँ पर भी कमलेश शाह को गद्दार कहा जा रहा है। हालांकि इससे वहां की आदिवासी जनता नाराज हो रही है, क्योंकि वो आदिवासियों के बीच में रहे हैं, और पूर्व में जो कमलेश शाह विधायक रहे उन्होंने पार्टी छोड़ करके जो बीजेपी है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। और बीजेपी में शामिल होने का रीजन भी उन्होंने बताया कि रीति नीति से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह देश के लिए काम कर रहे हैं, सीएम पहले तो पूर्व तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान काम कर रहे थे, उसके बाद सीएम मोहन यादव के सामने उन्होंने सदस्यता ली थी, तो तमाम मुद्दे बने रहेंगे और विकास के नाम पर ही यहाँ पर भी वोट मांगने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी भी विकास का मुद्दा बनाएगी, लेकिन कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी उनके तीखे तेवर में जरूर शामिल रहेंगे, क्योंकि इन पर जरूर निशाना साधते हुए पलटवार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि कमलनाथ भी 2 जुलाई से वहां एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी उससे पहले अपना कमाल दिखाना चाहिए और लगातार जनजातीय वर्ग के बीच, और जिस तरह से जीतू पटवारी के बयान आए हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा ये बन सकता है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो कुल मिलाकर के आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा के सिंगोड़ी और हर्रई में चुनाव प्रचार करेंगे और अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी करेंगे। एक